नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत यूनिट नंबर 5 शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के अंतर्गत शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ टीचिंग और शिक्षण की प्रकृति नेचर ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों और अनुभवों के आधार पर सीखता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, इंटरेस्ट या रुचि उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह स्वयं छात्र से कुछ नहीं सीखता। शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसमें गुरु प्यार और स्नेह से अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ाता था। जैसे जैसे समाज बदलता रहा, शिक्षा का अर्थ भी बदलता रहा। अतः शिक्षण की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि शिक्षण एक सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती, अर्थात शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। टीचिंग इज एन ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एक्टिविटी। वहीं वर्टन के अनुसार टीचिंग इज द स्टिमुलेटेड गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। वहीं थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। एनरिचमेंट इन लर्निंग इज टीचिंग। वहीं अगर हम अन्य परिभाषाओं को देखें तो शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। टीचिंग इज ए 4 फेसेज एक्टिविटी: प्लानिंग, डायरेक्शन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। वहीं शिक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आमना सामना है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अर्थात अध्यापक छात्र में विशेष परिवर्तन लाना चाहता है। टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 or more person, one of whom the teacher intends to effect certain changes in the other participant, the student. वहीं अगर हम मॉरिसन की भी बात करें तो शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति व कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मेच्योर वन, which is designed to further the education of the latter. वही अगर हम क्लार्क की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके प्रारूप
और परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। Teaching is that process in which teaching activities are designed and performed to produce change in students' behavior। रायवर्न के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। टीचिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज which are concerned with the guidance or direction of the learning of others। शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो ये थी शिक्षण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति की निम्नलिखित रूपों में विवेचना की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षण एक सौदेशपूर्ण प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए पर्पजफुल प्रोसेस। शिक्षण से किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण के द्वारा बालकों का विकास होता है, जिससे बालकों को सही या गलत की पहचान होती है। यह विकास भावात्मक है और भावात्मक व ज्ञानात्मक व क्रियात्मक रूप से होता है, जिससे बालक मानसिक व शारीरिक रूप से क्रियाशील हो जाता है। शिक्षण सामाजिक व व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण के द्वारा बालक समाज के अनुकूल कार्य करता है, जिससे वह समाज को सही ढंग से निर्मित कर सके। वह अपने समाज या समाज का कुशल नागरिक बन सके। शिक्षण या टीचिंग के द्वारा ही बालक अपने व्यवसाय का निर्माण व चयन करके अपने जीविकोपार्जन के साधन बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह कुशलतापूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सके। शिक्षण एक उपचार विधि है। टीचिंग इज ए प्रिस्क्रिप्शन। शिक्षण में अध्यापक के सामने विद्यार्थियों की कई प्रकार की कठिनाइयाँ प्रदर्शित होती हैं, जिन्हें अध्यापक अपने कौशलों के द्वारा दूर करता है। विद्यार्थियों में सुधार लाने के लिए शिक्षण में उपचार की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। टीचिंग इज ए लॉजिकल एक्टिविटी। शिक्षण में तर्क का प्रयोग किया जाता है। यह तर्क पाठ्यवस्तु के विश्लेषण संश्लेषण के समय प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग अध्यापक करता है व आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी भी करते हैं। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस
शिक्षण एक अंतःक्रिया होती है जो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच होती है, जिसमें अध्यापक शिक्षण देता है और विद्यार्थी शिक्षण को ग्रहण करता है। अगला शिक्षण निर्देशन है टीचिंग इज ए गाइडेंस। शिक्षण समय पढ़ने पर विद्यार्थियों के लिए निर्देशन का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थियों की जिज्ञासा व अन्य कठिनाइयों का निवारण किया जा सके। यही कारण है कि विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श काउंसलिंग दोनों पर ही विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षणिक सामग्रियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। अतः यह एक भाषाई प्रक्रिया लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। शिक्षण विद्यालय में ही नहीं प्रदान किया जाता है, अपितु स्वतंत्र रूप से इसे कहीं भी दिया जा सकता है। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। औपचारिक शिक्षण में शिक्षण की व्यवस्था, समयावधि, पाठ्यक्रम और स्थान के आधार पर निश्चित होती है। इसके विपरीत जब शिक्षण देने में ना तो समय और ना स्थान पर ध्यान दिया जाता है तो उसे अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण का उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया से होकर चलती है। तो ये था शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, और शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। धन्यवाद।